हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सम्मिश्र संख्याएं आपस में कुछ रिलेटेड हैं, आपस में कुछ संबंधित है। जैसे आपने एक चर के रैखिक समीकरण पढ़े हैं, दो चर के रैखिक समीकरण पढ़े हैं और दो घातीय समीकरण भी पढ़े हैं, जो एक चर में दो घातीय समीकरण होते हैं। इस प्रकार से देखो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं समीकरणों को जिन पर दो घातीय समीकरण होते हैं, एक चर के द्विघातीय समीकरण होते हैं, उन्हीं को हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप इस प्रकार से होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण होता है, एक चर में है। ठीक है, बात करें सम्मिश्र संख्याओं की, यहां से इसका क्या रिलेशन है। देखो बात समझो बच्चों, यहां से आपने द्विघात समीकरण को जब हल किया होगा तो याद करो, हाई स्कूल में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इसका विवित्त निकालते हैं, और विवित्त होता कितना है, b² - 4ac होता है। यदि इसका मान d का मान विवित्त का मान 0 से छोटा आता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, या ये कहे काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, या ये कहें वास्तविक नहीं होते हैं, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, बात इतनी समझ में आई। तो अगर ऐसा होता है कि b² - 4ac का मान निकालें और 0 से छोटा होता है तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं, मतलब उसको हल नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि एक समीकरण बिल्कुल एकदम आसान वाला एक समीकरण ले लें। जैसे हम ये ले लें x² + 1 बराबर 0। बच्चों, यहां से x² + 1 बराबर 0 लें तो x² का मान कितना निकलेगा, देखो -1 निकलेगा। और x बराबर यहां से कितना निकलेगा, -1 पर अंडर रूट का निशान लगा दो, -1 पर अंडर रूट, ये इस तरीके से। ठीक है, प्लस माइनस भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां से एक बात सीधी यहां से आ रही भाई कि कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर तो अभी प्लस में होता है, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस में होता ही होता है। x का स्क्वायर है और ये लिखा है -1, इसका मतलब x का कोई रियल मान प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों, यहां से अंडर रूट -1 है, इसका कोई भी रियल मान नहीं होता है। हम यहां पर इसको इस प्रकार से माने कि x बराबर यहां से देखो प्लस माइनस और अंडर रूट -1 को आयोटा लिख लें। तो इसकी बात, इससे ये साबित हो रहा है कि x का, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि x का कोई मान ही प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब यहां से तो x का मान देखो i प्राप्त हो रहा है। i मतलब इमेजिनरी है, मतलब मान लिया है कि कुछ है। क्या है, यहां से इसको ये समझो, कभी भी आपको अंडर रूट -1 लिखा दिखाई दे तो बच्चों हमें क्या लिखना है, अंडर रूट -1 बराबर आयोटा लिखना है। ठीक, आई को क्या पढ़ते हैं, आयोटा, अंडर रूट -1 बराबर आयोटा। ठीक है, तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, माइनस आयोटा भी हो सकता है, प्लस आयोटा भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर, बात समझ में आई बच्चों। तो अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं की। सम्मिश्र संख्याओं की बात करें बच्चों, सम्मिश्र संख्याएं कैसी होती हैं, देखो ध्यान दें, जैसा उसका नाम है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं। तो बच्चों, सम्मिश्र संख्याओं से मतलब क्या है, मिली जुली संख्याएं। कौन कौन सी किससे किससे मिलके बनी है, यहां पर कोई वास्तविक संख्या हो, कोई काल्पनिक संख्या हो, उन दोनों को इकट्ठा कर दें तो बस ये संख्या हमारी जो मिलती है उसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का जो मानक रूप होता है वो होता है a + आयोटा b। ये क्या है इसका, ये इसका वास्तविक भाग है, इसको क्या कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का ये वास्तविक भाग है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वास्तविक भाग। और b को क्या कहते हैं, ये आपका काल्पनिक भाग है। ठीक है, इसको कहते हैं काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, बस इन दोनों भागों को आयोटा के साथ अगर जोड़ दें, मतलब a + आयोटा b लिख दें तो बस इसी को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। तो z बराबर a + आयोटा b, ये आपकी एक सम्मिश्र संख्या का मानक रूप है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप ये है। इसको ऐसा भी देखो, ऐसा भी हो सकता है, x + आयोटा y, ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या है। अगर हमें ये कहें कि 3 + 4 आयोटा, ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या है। अगर हम आपसे कहें 5 - 3 आयोटा, ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या है। बच्चों, ये सारी संख्याएं जिसमें एक भाग वास्तविक होता है,
एक दूसरा भाग इसका काल्पनिक होता है। बस इसको मिला दिया जाए तो ये आपको क्या कहना है, इसको ही समिश्र संख्या कहना है। ठीक है, समिश्र संख्या समझ में आई बच्चों। समिश्र संख्याएं क्या है, जेड प्लस ए, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है उसको हम कहते हैं समिश्र संख्या। क्लियर है बच्चों। दो समिश्र संख्याओं का जो जोड़ होता है वो भी सदैव समिश्र संख्या होता है। देखो यहां पर दो समिश्र संख्याओं का जो जोड़ होता है बच्चों वो भी सदैव समिश्र संख्या ही होता है। ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम आपसे ये कहें कि एक कोई समिश्र संख्या है Z1 और एक कोई समिश्र संख्या है Z2, Z1 बराबर है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 बराबर है A2 प्लस आयोटा B2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, Z1 प्लस Z2 कर दिया जाए, तो बच्चों यहां देखो जोड़ने से क्या कैसे करोगे, A1 प्लस आयोटा B1 में अगर हम जोड़ दें A2 प्लस आयोटा B2, इसको ऐसा जोड़ दें तो बच्चों यहां से वास्तविक संख्या को वास्तविक के साथ जोड़ देते हैं। मतलब A1 प्लस A2, यहाँ इनको दोनों को वास्तविक भागों को इकट्ठा कर दें, प्लस जो काल्पनिक भाग है उनको इकट्ठा करके आयोटा यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें मिल जाएगा B1 प्लस B2। तो ये बच्चों दोनों समिश्र संख्याओं का जोड़ ज्ञात हो गया। तो दोनों समिश्र संख्याओं का जोड़ हमें यहाँ पर क्या क्या सिखा रहा है कि दोनों समिश्र संख्याओं का जोड़ जो प्राप्त होता है वो भी योगफल भी समिश्र संख्या ही मिलता है। यहाँ पर ये जो मिला योग वो भी क्या है, समिश्र संख्या ही है। एक बात और, कभी भी दो समिश्र संख्याओं को जब जोड़ते हैं, जब कभी भी दो समिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं तो वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं प्लस काल्पनिक को जोड़ देते हैं। बस दोनों का हमें समिश्र संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। एक बात और समझो बच्चों, कभी ऐसा हो कि Z1 प्लस Z2 हमने निकाला और यदि Z2 प्लस Z1 निकालेंगे तो अभी बच्चों बिल्कुल इतना ही आएगा। Z2 प्लस Z1 और Z1 प्लस Z2 दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अगर Z2 को Z1 के साथ जोड़ दिया जाए या Z1 को Z2 के साथ जोड़ दिया जाए तो योगफल बिल्कुल सिमिलर यही आएगा। ठीक है, क्रम विनिमय होता है, योग का क्रम विनिमय। अगर हम ऐसा कहें सहचर्य नियम का भी पालन ये करते हैं, जैसे Z1, Z2, Z3 तीन समिश्र संख्याएं हों तो इस प्रकार से हो कि Z1 प्लस Z2 और इसके साथ यहाँ पर प्लस करके Z3 लिख दिया जाए। इन दोनों के योगफल में से Z3 को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना मिलता है, यहाँ से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के योग के बराबर मिलेगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। पहले इन दोनों को जोड़ दें, Z2 और Z3 को जोड़ के फिर Z1 के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो अभी हमें योगफल बिल्कुल बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सहचर्य नियम। ठीक है, तो समिश्र संख्याएं सहचर्य नियम का भी पालन करती हैं, समिश्र संख्याएं क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम और ये आपका योग का सहचर्य नियम। ठीक है बच्चों, कभी दो संख्याओं का जब अंतर करते हैं, दो संख्याओं का अंतर करते हैं बच्चों, दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, दो समिश्र संख्याओं का अंतर, दो समिश्र संख्याओं का अंतर। अगर दो समिश्र संख्याओं का अंतर करें तो अंतर और योग में कोई फर्क वाली बात नहीं बच्चों, बिल्कुल सिमिलर तरीका से अंतर भी करते हैं, योग के समान। जैसे एक Z1 संख्या है, Z1 समिश्र संख्या है, दूसरी समिश्र संख्या Z2 है, इन दोनों का अंतर करें तो अंतर को भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है, Z1 प्लस का निशान लगाएं, माइनस में Z2। बच्चों बिल्कुल सिमिलर बात हो गई कि नहीं हो गई। Z1 माइनस Z2 बराबर होता है Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, बस सीधा जोड़ोगे, मतलब यहां से जो Z2 है उसके साइन बदल के और जोड़ दें तो बिल्कुल वही योगफल अंतर हमें मिल जाएगा जो Z1 माइनस Z2 से मिलेगा। ठीक है, तो ये है समिश्र संख्याओं का अंतर करना। बच्चों यहां पर अगर बात करें, अगर दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल कैसे करेंगे, दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल, दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो समिश्र संख्याएं मान लो एक Z1 है एक Z2 है, इन दोनों का गुणा कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहां पर Z1 समिश्र संख्या यही A1 प्लस आयोटा B1 लिख दें, है ना, ये आपकी समिश्र संख्या है Z1 और यहां पर हमें गुणा करना है Z2 से, मतलब A2 प्लस आयोटा B2 से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए देखो कैसे करोगे, पहले हमें यहां से
A1 इंटू A2 लिखें, फिर यहां से प्लस आयोटा इंटू A1 B2 लिखें, प्लस यहां से आयोटा इंटू B1 A2 लिखें, प्लस यहां से आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा B1 इंटू B2 लिख दें। तो बच्चों आपको यहां से ऐसा देखो दिखाई देने लगा कि A1 इंटू A2 प्लस यहां इन दोनों जगह से आयोटा कॉमन लिया जा सकता है, तो A1 B2 प्लस B2 प्लस A2 B1 यहां लिख दें A2 B1, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई थी, याद करो, यहां से हमने बताया था कि √-1 को हम आयोटा लिखते हैं। √-1 को क्या लिखते हैं? आयोटा। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो आयोटा का स्क्वायर बराबर यहां पर इसका स्क्वायर करोगे -1 हो जाएगा। याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। ठीक है, बस है तो वही बात कि आई बराबर क्या होता है, मतलब आयोटा बराबर होता है √-1, तो इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जब करोगे तो -1 हो जाएगा। याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर को क्या लिखना है? -1। यहां से देखो हमने लिख दिया -1 ये B1 इंटू B2 लिखो। बस इसको यहां देखो A1 A2 माइनस में B1 B2, ध्यान से समझो, A1 A2 माइनस का B1 B2, और यहां से इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे आयोटा इंटू में A1 B2 प्लस A2 B1, ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है। तो बच्चों यहां से दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ध्यान से समझो, ये आपके क्या है? A1 A2 क्या है? A1 A2 मनी वास्तविक भाग है उनका गुणनफल, माइनस काल्पनिक भाग है इनका गुणनफल, और प्लस यहां से आयोटा इंटू में A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, A1 B2 मतलब A1 B2 इनका गुणा करना है, प्लस और यहां से A2 B1 का आपस में गुणा करके लिखना है। ठीक है, दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल हम ऐसे ज्ञात करेंगे। और भाग के लिए भी बिल्कुल वही प्रोसेस है। दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग कैसे करते हैं? तो अगर हमें भाग देना है तो हमें यहां पर Z1 बटे Z2 लिखना पड़ेगा। Z1 का मान है A1 प्लस आयोटा B1, और बटे में Z2 का मान है A2 प्लस आयोटा B2 है। ठीक है, इसको हल करने के लिए यहां पर हर के परमेयीकरण का पहले परमेयीकरण कर लें। यहां पर जो सम्मिश्र संख्या लिखी है उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से हमें गुणा करना है। संयुग्मी क्या होता है बच्चों? संयुग्मी का मतलब यह है कि अगर बीच में प्लस है तो माइनस से गुणा करोगे, माइनस है तो प्लस, मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि बीच में जो चिन्ह है ना उस चिन्ह को बदल देते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, तो यहां से प्लस है तो माइनस का यहां से A2 माइनस में आयोटा B2 का ऊपर गुणा कर दें, और A2 माइनस आयोटा B2 का नीचे गुणा कर दें। बस गुणनफल जो भी आएगा यहां से देखो ऊपर तो ज्यों का त्यों देखो इसका इन दोनों का आपस में गुणा करोगे। A1 A2 यहां इसका गुणा करोगे, माइनस में आयोटा A1 B2 प्लस में यहां से आयोटा B1 A2 माइनस आयोटा और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर B1 इंटू B2 लिखना है, और फिर बटे में इन दोनों पे देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर लिखना है, माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू में B2 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है बच्चों, करेक्ट बात हो गई। तो बस यहां से अब हमारे पास इसका आंसर देखो यहां मिल जाएगा। चलो यहां लिख देते हैं, ध्यान से समझो। ये है A1 A2 और यहां इसका आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा B1 इंटू B2, और यहां से इन दोनों जगह से हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस का आयोटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां से हमें मिलेगा B1 A2 माइनस, या माइनस कॉमन लें, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से माइनस कॉमन चला जाएगा, आयोटा कॉमन चला जाएगा, और A1 B2 यहां लिखना है A1 B2 ये आपका माइनस में हो जाएगा, यहां से ये माइनस का हो जाएगा, आयोटा कॉमन ले लिया, B1 A2 और फिर इसके बटे में यहां से लिखना है देखो A2 का स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगी तो ये प्लस हो जाएगा, और B2 का स्क्वायर। ये बच्चों इसका भागफल है। ठीक है, मतलब Z1 बटे Z2 का मान ये। अगर आप चाहो दोनों जगह अलग अलग भाग करके यहां पर इसका हल लिख सकते हो, ये बटे में ये माइनस ये बटे में ये।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां पर आपने समझा कि दो समिश्र संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, दो समिश्र संख्याओं को घटाते कैसे हैं, दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल कैसे करते हैं तथा दो समिश्र संख्याओं का भागफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे की बात समझो, जल्दी से इसको नोट कर लें बच्चों। अब इसके बाद आगे की थोड़ी और बातें कुछ समझनी है समिश्र संख्याओं के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो आयोटा का मान होता है उसको क्या लिखते हैं, आयोटा का मान होता है √-1। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आयोटा बराबर क्या होता है, √-1 को हम लिखते हैं आयोटा। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो हमने बताया वर्ग करने पर क्या मिलता है, वर्ग कर दें तो यहां से आयोटा का वर्ग हो जाएगा, यहां वर्ग करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। अगर कहीं जरूरत पड़े आयोटा क्यूब की तो आयोटा क्यूब का मान हम ज्ञात करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इस प्रकार से लिख दें। और आयोटा स्क्वायर का मान हमें देखो -1 हमने निकाला है, इंटू में आयोटा का यहाँ गुणा कर दें तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आयोटा की पावर 4 की बात करें तो भाई ये भी ज्ञात हो सकता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दें। आयोटा स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है, इंटू में ये भी आयोटा स्क्वायर है, इसका भी मान -1 लिख दें। और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो प्लस का 1 लिख देंगे, आयोटा की पावर 4 बराबर +1 लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आयोटा की पावर 4 बराबर +1 होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर अगर समिश्र संख्याओं का मापांक ज्ञात करना हो, मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, मापांक का मतलब तो समझ रहे हो, माप, काय की माप, काय की माप। यहां पर एक बात समझो कि कोई समिश्र संख्या ऐसी दी जाए, मान लेते हैं कि आपके पास समिश्र संख्या z बराबर है a + आयोटा b। ठीक है, इसका अगर हमसे मापांक पूछा जाए तो मापांक का मतलब ये जो आपकी समिश्र संख्या लिखी है इससे निरूपित बिंदु हो जाएगा a, b, और बिंदु a, b की मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो उसकी मापांक कहलाती है। अभी इसका कुछ डिटेल भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां से मापांक बराबर बच्चों, यहां से समझो मापांक को हम यहां से इस प्रकार से 2 लकीरें खींच देते हैं। यहां पर 2 समांतर रेखाओं के बीच में z लिखा जाए तो इसको मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं। ठीक है, मॉड z पढ़ते हैं, और मॉड z बराबर होता क्या है, मॉड z बराबर आपको याद रखना है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला हम प्रूव करके आपको बताएंगे। ठीक है, मॉडुलस z बराबर होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको ऐसा याद रख सकते हैं, a मतलब क्या है, वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग, और इस वास्तविक भाग का स्क्वायर। ठीक है, ये a का मतलब क्या है, वास्तविक भाग का स्क्वायर, प्लस यहां पर b का मतलब है काल्पनिक जो भाग है उसका स्क्वायर, काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, b होता है। ठीक है, काल्पनिक भाग का स्क्वायर ये b होता है। तो यहां से हमें याद रखना है कि किसी भी समिश्र संख्या का जो मापांक होता है, किसी भी समिश्र संख्या का जो मापांक होता है वो क्या होता है, मापांक बराबर √ का निशान लगाओ और √ के बाद यहां लिखना है वास्तविक संख्या का वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसका हम मापांक ज्ञात करते हैं। क्लियर बच्चों, इसके बाद देखो यहां पर मापांक के बाद ये आपकी संयुग्मी संख्या भी पूछी जा सकती है कि संयुग्मी संख्या क्या है, तो आपको लिखना है समिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या क्या होती है, संयुग्मी संख्या। ठीक है, तो संयुग्मी संख्या बराबर याद रखिएगा, संयुग्मी संख्या बराबर अगर a + ib है तो उसकी संयुग्मी संख्या को लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। z कोई समिश्र संख्या है और z बार को हम उसकी संयुग्मी संख्या पढ़ते हैं, तो यहां से a + आयोटा b और इस पर यहां पर बार का निशान लगाओ। ठीक है, और यहां इस बार का निशान का मतलब है इसकी संयुग्मी संख्या। संयुग्मी संख्या बराबर होता है, यहां से बीच का जो आयोटा का चिन्ह है उस चिन्ह को बदल देना है। ठीक है, आयोटा अगर प्लस में है तो यहां पर माइनस का लिख देना है, माइनस का है तो प्लस का, मतलब जो काल्पनिक भाग है उस भाग का साइन बदल देना है। यहां पर काल्पनिक भाग है आयोटा b और इसका साइन बदलोगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी संयुग्मी संख्या होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, z बार पढ़ते हैं, ये इसकी संयुग्मी संख्या है।
ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद एक बात और पूछी जा सकती है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ठीक है, अगर कोई समिश्र संख्या z है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है 1/z। इसको ऐसा याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या याद रखना है? 1/z। मतलब यहां से 1/z और z बराबर है हमारा कितना? a प्लस आयोटा b है। इसको हल करके गुणात्मक प्रतिलोम हमें मिल जाएगा। कैसे हल करते हैं? a प्लस आई बी लिखा है, इसका अगर हम यहां से संयुग्मी संख्या से कंजुगेट से गुणा कर दें तो a माइनस आयोटा b का ऊपर गुणा और a माइनस आयोटा b का नीचे गुणा। ठीक है, इसकी यहां पर जो संयुग्मी संख्या है a प्लस आई बी की, इसका हमें आंसर में गुणा कर देना है। ठीक है, तो एक में बच्चों गुणा करेंगे तो बिल्कुल a माइनस आयोटा b मिलेगा, लेकिन नीचे जब गुणा करोगे तो ध्यान से समझो, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b आपस में गुणा करोगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा यहीं पर आगे लिख लेते हैं, a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर का मान कितना लिखना है? -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा और b स्क्वायर। तो याद रखिएगा, किसी भी समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कैसे ज्ञात करोगे? a माइनस आयोटा b अपॉन में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। गुणात्मक प्रतिलोम भी आपको समझ में आ गया, यहाँ पर संयुग्मी संख्या भी आपको समझ में आई, मापांक कैसे ज्ञात करते हैं ये भी समझ में आया। ठीक है, और आयोटा का मान क्या होता है? √-1, ये भी आपको समझ में आया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस यही सारी बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज है आपका 5.1। ठीक है बच्चों, ये 5.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बस इसी पर बेस्ड है सारे। तो आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.1 पर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं। ये है बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन। तो इसके बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल बिल्कुल छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्न बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल वाले सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो, उनको आपको खुद करना है। यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा है 5 आयोटा इंटू में यहाँ पर माइनस का 3/5 इंटू आयोटा, और इसमें कहा गया है a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलो। बच्चों a प्लस आई बी का फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी के रूप में बदलना है। मतलब इसके मानक रूप, जो इसका समिश्र संख्या का मानक रूप a प्लस आई बी होता है, इस रूप में आपको बदलना है, के रूप में बदलना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। तो कैसे बदलोगे बच्चों a प्लस आई बी के रूप में? इसको कैसे बदलोगे? इनका पहले आपस में हम गुणा कर दें। क्या कर दें? गुणा। कैसे करेंगे बच्चों? यहां से देखो 5 आयोटा है और गुणा यहां से करना है माइनस में 3/5 आयोटा से। तो गुणा करते ही करते बिल्कुल एकदम आसान सा काम लगने लगा भाई। बटे में 5 है, गुणा में 5 है, कैंसिल कर दो। तो माइनस पहले आएगा, 3 लिख दें और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर लिख दें। सिंपल सी बात है, आयोटा और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर लिख दें। 5 से 5 काट दिया, -3 यूं का त्यों लिख दिया। अब इसको आगे थोड़ा और बढ़ाएं तो -3 आयोटा स्क्वायर हमने बताया -1 होता है, तो -1 लिख लेते हैं। -1 से यहां से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। बच्चों ये रूप है a प्लस आयोटा b। यहाँ पर आयोटा नहीं है तो +0 इंटू आयोटा ऐसा लिखने पर कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ पर आयोटा वाला कोई भाग नहीं है, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि ये आपकी जो संख्या है शुद्ध वास्तविक संख्या है, इसमें काल्पनिक वाला भाग नहीं है। ये शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है, जिसमें काल्पनिक भाग 0 होता है। देखो अगर ये कोई समिश्र संख्या लिखी है z बराबर a प्लस आयोटा b, और अगर ये वास्तविक वाला भाग 0 है, यदि यहाँ पर ऐसा लिखें कि a जो वास्तविक भाग है वो 0 हो, तो यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं? रियल z कहते हैं बच्चों, रियल z। ठीक है, ये क्या है आपकी, क्योंकि ये आपका जो वास्तविक वाला भाग है वो 0 है। सॉरी यहाँ गलती कह गई, ये आपका वास्तविक वाला तो 0 है,
तो काल्पनिक वाला केवल बचा, इसको इमेजिनरी जेड कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेजिनरी जेड है ये आपकी। शुद्ध वास्तविक तो खत्म, मतलब शुद्ध वाली तो खत्म हो गई ना, ये आपकी वास्तविक संख्या है वो तो 0 है। यदि a बराबर 0 है मतलब वास्तविक 0 है, तो केवल काल्पनिक है तो बचेगा। तो शुद्ध काल्पनिक संख्या है आपकी IB, ठीक है, ये आपका शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी, ठीक है। इमेजिनरी जेड बराबर IB कहलाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा हो कि b बराबर 0 हो तो इसको हम शुद्ध वास्तविक संख्या कहेंगे, मतलब इसको हम रियल जेड कहेंगे। रियल जेड बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। रियल जेड बराबर a हो जाएगा। और यहां से यदि a का मान 0 है तो आपका ये इमेजिनरी वाला, ये आपकी जो काल्पनिक संख्या है शुद्ध काल्पनिक, ये शुद्ध वास्तविक, ठीक, क्लियर बात है। तो बस यहां भी आप समझ सकते हो, यहां पर शुद्ध वास्तविक है, काल्पनिक वाला भाग इसका शून्य है, ठीक है बच्चों, बात आई समझ में। तो ये आपके पास पहला प्रश्न का आंसर है। इसी टाइप में बिल्कुल छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी जो पूछा गया है, इसको भी हमें a+ib के फॉर्म में बदलना है, ठीक है बच्चों। देखो इसको भी हम a+ib के फॉर्म में बदलेंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि आयोटा की पावर है 9 और प्लस में आयोटा की पावर है 19। इसको हमसे कहता है कि a+ib के रूप में बदलो। क्या कहता है? इसको a+i b के रूप में बदलो। तो यहाँ से हमें बस वही काम करना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपकी z बराबर है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। इसको हल कर दें। इसको हल करें बच्चों, दोनों जगह से आयोटा की पावर 9 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा आयोटा की पावर 10। 19 में से 9 घटाओ तो 10 पावर बचेगा। और आगे देखो आयोटा की पावर 9 इंटू में 1 प्लस यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझो, आयोटा की पावर ऐसा लिख दें आयोटा स्क्वायर की होल पावर 5। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? 10 पावर है, यहाँ आयोटा स्क्वायर की होल पावर 5 लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो आयोटा की पावर 9 इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 होल पावर 5 लिख दें। अब -1 की पावर 5 है, माइनस में ही आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। तो यहाँ से 1 -1 लिखो। 1 में से 1 घटाओगे 0, मतलब ये आपका बच्चों टोटल 0 हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि ये सम्मिश्र संख्या किस प्रकार से है, देखो z बराबर हमें 0 मिला है, तो इसका मतलब है z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका वास्तविक भाग भी शून्य है, इसका काल्पनिक भाग भी शून्य है। तो z बराबर a+ib के फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखना है 0 प्लस आयोटा इंटू 0, ऐसा हमें आंसर में लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखो एक और तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है आयोटा की पावर -39। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है आयोटा की पावर -39। इसको भी हमें a प्लस आयोटा b के रूप में बदलना है। आसान सा काम, बिल्कुल एकदम आसान है। देखो यहाँ पर जो माइनस में लिखा है, अगर चाहो तो इसको प्लस में भी बनाया जा सकता है। आयोटा की पावर 39 बटे में लिखे हो तो 1/39, ये आपका माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, पावर माइनस की प्लस में आ जाएगी अगर इसको 1 बटे में कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऐसा भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझो कि आयोटा की का स्क्वायर और होल पावर 18 दूनी 36, 19 दूनी 38। बच्चों 19 पावर लगा दें और इंटू में आयोटा, ऐसा लिख सकते हो। देखो ध्यान दें, 19 दूनी 38 और 1 39 पावर है, इसको ऐसा लिख दिया। 19 होल पावर 2 पर लगाई, 2 का 19 में गुणा, 19 दूनी 38 और 1 और जोड़ोगे 39 हो जाएगा। ऐसा हमने किया इसलिए कि हमें आयोटा स्क्वायर का मान -1 पता है, होल पावर 19 इंटू में आयोटा लिखना है। तो को -1 की पावर विषम है तो निश्चित रूप से ये माइनस में ही आएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 1 बटे में -1 और इंटू में ये आयोटा। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, आयोटा का आंसर में गुणा कर दें। आयोटा का आंसर में गुणा करने पर ऊपर 1 का गुणा आयोटा में तो आयोटा रहेगा, लेकिन नीचे देखो आयोटा और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आगे देखो आयोटा बटे में, यहां से देखो आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दें,
-1 और -1 का गुणा +1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें केवल आयोटा मिलेगा। ठीक है, बटे में तो 1 हो जाएगा। बच्चों अगर इसको a + IB के रूप में लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 + आयोटा, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं बच्चों, यहाँ पर ये आपका a + IB का फॉर्म हो गया, इसको हमें a + IB के फॉर्म में बदलना था। करेक्ट है बच्चों। तो ये 3 प्रश्न हो गए, बड़े आसान से तीनों प्रश्न थे। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें चौथे प्रश्न में भी 1 से लेकर 10 सारे प्रश्न ऐसे हैं, इसमें a + IB के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों बिल्कुल वैसा ही है, एकदम आसान काम है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहां पर चौथा प्रश्न क्या है, लिखा है 3 ब्रैकेट में 7, क्या है 7 + आयोटा × 7, फिर प्लस में है आयोटा × ब्रैकेट में है 7 + आयोटा × 7, और इसको भी हमें a + IB के फॉर्म में बदलना है। बिल्कुल बदल सकते हो, ध्यान से समझो कैसे बदलना बच्चों। पहले तो 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा 7 में 7 या 21, प्लस में 7 या 21 आयोटा के साथ गुणा करना है, आयोटा × में 21 लिख दें। ठीक है, यहां पर प्लस 7 × आयोटा, आयोटा और 7 का गुणा। ठीक है, प्लस यहां से देखो i और i का मतलब आयोटा आयोटा का गुणा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, × में 7। करेक्ट। इसके और आगे देखो बच्चों, यहां से 21 प्लस आयोटा × में 21, और यहां से इन दोनों को जोड़ सकते हो। देखो 21 और 7, यहां से हम डायरेक्ट 28 लिख देते हैं, 28 × आयोटा। ठीक है, यहां से 21 × आयोटा में 7 × आयोटा जोड़ें, 21 और 7 28 × आयोटा हो जाएगा, और यहां से हमें आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखना है, × में 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, और 7 में से इस 21 में से 7 घटाओगे तो 14 बचेगा, प्लस में यहां पर 28 × आयोटा लिखें बच्चों, जो आप देख सकते हो a + IB का रूप है। ठीक है, के रूप में है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। हमें हल करके a + आयोटा b के रूप में सारे प्रश्नों को बदलना है। ठीक है, मतलब सम्मिश्र संख्या के मानक रूप में हमें बदल के लिख देना है। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न, बहुत आराम से पूरे क्वेश्चन देखो यहाँ से हो जाएंगे। 1 में आयोटा, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 1 और प्लस में आयोटा × 6, ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, 1 - आयोटा, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस में i × में 6। बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसको भी वैसे ही हल करना है एकदम आराम से। 1 - आयोटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस में आयोटा × 6 लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो 1 और 1 2, यहां से माइनस में यहां लिखना है 7 × आयोटा। देखो यहां पर 6 आयोटा में 1 आयोटा, मान सही का है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ये भी देखो इसका मानक रूप हो गया, a + IB के रूप में है कि नहीं है। जो a + IB के रूप में है ऐसा लिख दिया करो ज्यादा। ठीक है, a + IB के रूप में है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। इसके बाद में और देखो 7वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। देखो 7वां भी प्रश्न कुछ ऐसा ही है बच्चों। सारे प्रश्न आप अच्छे से नोट कर लें, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न देखो छूटे नहीं, एकदम सारे प्रश्न आराम से पूरे कंप्लीट करना है। ठीक है, 6वां प्रश्न यहां से है, इसमें लिखा है 1/5 और प्लस में यहां पर है आयोटा × में 2/5। ठीक है, और माइनस का बीच में है ये साइन, और इसके बाद लिखा है 4 प्लस में आयोटा × में 5/2, ये हमें दिया गया है। बस इसको भी हमें a + IB के रूप में बदलना है। ठीक है, a + IB के रूप में बदलना है। देखो बच्चों कैसे बदलोगे। अरे भाई बिल्कुल एकदम आसान काम है, कुछ करना थोड़ी है। 1/5 ज्यों का त्यों, प्लस आयोटा × 2/5 ये भी ज्यों का त्यों, माइनस का अंदर गुणा कर दो। माइनस का जैसे ही गुणा करोगे तो माइनस का 4 माइनस में आयोटा × 5/2। अब यहां से जो वास्तविक वाले भाग हैं उनको इकट्ठा जोड़ दें, काल्पनिक वाले हैं उनको इकट्ठा जोड़ दें। तो यहां से देखो 1/5 के संगे -4 इनको जोड़ दें। आयोटा और आयोटा वाले यहां से देखो हमें 2/5 माइनस
5/2 और ये आयोटा हम दोनों जगह से कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी है, दोनों जगह से आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखो 5 एलसीएम आएगा, 5 चौको 20 माइनस का 1 घटाओगे तो माइनस का 19/5 और यहाँ से देखो बच्चों प्लस यहाँ से 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा और 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4 माइनस का 5 पंचे 25 और इंटू में आयोटा। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा माइनस का 19/5, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 25 और ये 4 घटाओ तो माइनस का बचेगा 21/10 लिखना है इंटू आयोटा। बच्चों आप देख सकते हो जो a प्लस आयोटा b के रूप में है, के रूप में है, बस यही हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, a प्लस आयोटा b के रूप में बदलना है, बस इतना काम करना है। हर प्रश्न एक जैसा ही लगभग सिमिलर है। ठीक है, सातवां देखो, सातवां प्रश्न क्या है, कहता है यहां पर 1/3, क्या लिखा है बच्चों 1/3, 1/3 प्लस में आयोटा इंटू 7/3 और इसके बाद प्लस का चिन्ह है और यहां भी कुछ इस प्रकार से है 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3 और यहां से ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाओ और यहां पर लिखना है माइनस में 4/3 माइनस 4/3 प्लस में आयोटा, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर बच्चों, इतनी बात हो गई। चलो अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा और आगे देखो, यहां से 1/3 ज्यों का त्यों प्लस में आयोटा इंटू 7/3, ये भी ज्यों का त्यों, प्लस यहां से बच्चों प्लस का चिन्ह है इसलिए यहां पर कोई परिवर्तन होना नहीं है। यहां पर ये ब्रैकेट लगा है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। प्लस में 4 और प्लस में आयोटा इंटू 1/3, ऐसा इसको ऐसा कर दें। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का कोई विशेष मतलब नहीं क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना। अब माइनस इस अंदर गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4/3 और माइनस का आयोटा। ठीक, अब यहां देखो बच्चों 1/3 के साथ में 4 जोड़ो, वास्तविक भाग और वास्तविक भाग को जोड़ते हैं, प्लस यहाँ काल्पनिक और काल्पनिक को जोड़ते हैं, तो 7/3 यहाँ है प्लस 1/3 यहाँ है, आयोटा दोनों जगह से कॉमन है, प्लस यहाँ से देखो 4/3 माइनस का आयोटा। ठीक है, अब 4 तिया 12 और 1 13, 13/3। ठीक है, प्लस 1/3 और यहां से एक काम करते हैं, यहां से 3 एलसीएम लें तो 7 और 1 8, 8/3 इंटू आयोटा, ऐसा डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, ये 7 और 1 8, 8/3, चूंकि हर बराबर है इसलिए अंश को सीधा जोड़ दें और प्लस में 4/3 माइनस का आयोटा। अब बच्चों ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, दोनों को जोड़ो तो यहां से बटे में 3 यहां भी है, बटे में 3 यहां भी है, दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं 13 प्लस का 4/3। ठीक है, 13 प्लस 4 और बटे में 3 एलसीएम। इसी के साथ यहां पर देखो आयोटा वाली संख्याएं हैं, 8/3 माइनस का 1 इंटू आयोटा। यहां देखो आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 बचा, इसको लिख दें 17/3 प्लस में यहां पर हम लिखेंगे देखो 3 एलसीएम आ जाएगा और 8 में से 3 घटाओगे 5/3 और यहां से हमें आयोटा लिख के इसका भी देखो आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। ये भी हमें देखो a प्लस IB के रूप में मिल रही है। हमें सारी जो भी प्रश्न हैं वो सबको हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बदलना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हो गया 7वां प्रश्न। इसके बाद यहां से देखो 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न में स्क्वायर या क्यूब लगे हैं, इनको भी आप देखो, ध्यान से इसको नोट करें। तो बच्चों यहाँ पर 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न तीनों में भी यही बात है, a प्लस IB के रूप में इसको बदलना है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4, इसको हमें a प्लस IB के रूप में बदलना है। तो बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस आयोटा का होल आप स्क्वायर लिख दें और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद करके फिर से स्क्वायर चढ़ा दें, 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब यहां से इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्रसार कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। पहला पद 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ आयोटा का स्क्वायर लिखना है, माइनस में 2 आयोटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से भी बिल्कुल देखो -1, यहां पर आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा जाता है।
ठीक है, माइनस में ट्वाइस आयोटा ज्यों का त्यों त्यों और होल ऑफ स्क्वायर। -1 + 1 ये कैंसिल किया जाएगा, माइनस के 2 आयोटा होल ऑफ स्क्वायर लिख दें। यहाँ से देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को यहाँ से फिर से -1 लिखेंगे और इस प्रकार से माइनस का 4 ये मिलेगा। तो बच्चों यहाँ +0 आयोटा ऐसा लिख के इसको a + IB के फॉर्म में हम यहाँ बना सकते हैं। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न की बात समझो बच्चों, ये तो हो गया 8वां प्रश्न। इसके बाद ये 9वां प्रश्न देखो, इसको भी हमें 1/3 प्लस में 3 आयोटा का होल क्यूब लिखा है। इसको हम a + b का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से इसका प्रसार कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर a का क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब लिखना है, प्लस यहाँ पर 3 आयोटा इसका भी क्यूब लिखना है, प्लस 3 इंटू में 1/3 इंटू 3 आयोटा ब्रैकेट में यहाँ से लिखना है 1/3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है कि नहीं बच्चों। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a + b, यही तो फॉर्मूला होता है। तो बस a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 × 9 या 27 यहाँ लिखना है, प्लस यहाँ पर 3 का क्यूब 27 इंटू में आयोटा का क्यूब लिख दें। ठीक है, 3 से 3 यहाँ डिवाइड करोगे 3 आयोटा केवल बचेगा, 1/3 प्लस 3 आयोटा में यहाँ गुणा करना है। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद और थोड़ा आगे देखो 1/27 ज्यों का त्यों। आयोटा क्यूब को हमें पता है क्या लिखते हैं, आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिखते हैं। ठीक है, आयोटा क्यूब बराबर क्या लिख दें, माइनस आयोटा। इसके बाद यहाँ से 3 आयोटा का अंदर गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, केवल यहाँ आयोटा बचेगा। 3 आयोटा का यहाँ गुणा करेंगे, 3 × 9 और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे और देखो बच्चों 1/27 लिखें, यहाँ से माइनस में 27 इंटू आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस 27 में आयोटा का गुणा 27 आयोटा लिखना है, प्लस आपका 1 आयोटा ये है और यहाँ से प्लस में 9 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ से 1/27 और माइनस का 9, देखो ध्यान दें बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 एकम 9, ये वास्तविक भाग हो गया। यहाँ से काल्पनिक भाग है, इसका हिसाब किताब करो तो माइनस में 27 है, 27 आयोटा, इसमें से प्लस 1 आयोटा जब जोड़ोगे तो माइनस का 6 आयोटा मिलेगा। ठीक है, -6 आयोटा। तो यहाँ से देखो 27 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से लिखना है 1 - 9 × 7 = 63 में 3 हासिल में 6 लिखना है, 9 दूनी 18 और 18 × 6 = 24 लिखना है, 243। ठीक है, माइनस में 26 आयोटा और इसके बाद यहाँ से 1 - 243 मतलब माइनस का 242 बटे में 27 माइनस में 26 आयोटा। बच्चों ये हमारा रूप बन गया, a + आयोटा b का रूप बन गया। ठीक है, a + IB के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात भी क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर 10वां प्रश्न है, उसको भी बिल्कुल होल क्यूब तोड़ना है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपके लिए सौंपते हैं, होल क्यूब तोड़ना है। बिल्कुल यहाँ भी होल क्यूब है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ क्यूब है। तो क्यूब पहले तोड़ोगे, फिर इसके बाद इसको हल करके इस रूप में ले आओगे। ठीक है, तो चलिए 10वां प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, जल्दी से नोट इसको कर लें। इसके बाद बच्चों यहाँ से अब 10वें प्रश्न के बाद यहाँ पर 11वें से 13वें तक के लिए हमें गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। बच्चों क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान से समझो। गुणात्मक प्रतिलोम अभी बेसिक में हमने बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है जैसे कोई समिश्र संख्या z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होता है, 1/z। ठीक है, समझो यहाँ पर बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11वां और लिखा है यहाँ से कि भाई 4 माइनस में 3 आयोटा, इसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, प्रतिलोम। ठीक है, तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम से मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी जो समिश्र संख्या है उसको z लिख लें। मान लेते हैं, माना z बराबर हमारा है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया 1/z होगा। तो आपको यहाँ लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर
क्या लिखोगे गुणात्मक प्रतिलोम? 1/z लिखोगे, 1/z और z को हम लिखेंगे 4 - 3 आयोटा। ठीक है, इसको थोड़ा हल करोगे बस इसका आंसर हमें तब मिलेगा। यहाँ जो इसकी हर की संयुग्मी संख्या है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से गुणा कर दें अंश और हर दोनों में, तो 4 + 3 आयोटा से ऊपर गुणा कर दें और 4 + 3 आयोटा से ही नीचे गुणा कर दें। ठीक है बच्चों, हर की संयुग्मी संख्या है उससे हमने आंसर में गुणा कर लिया। एक का गुणा करेंगे बिल्कुल इतना ही, 4 + 3 आयोटा रहेगा, जबकि यहाँ देखो इनका दोनों का आपस में गुणा a - b, a + b मतलब a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 + का 3 आयोटा डिवाइड करना है, 4 का स्क्वायर 16, फिर -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे आओ, बराबर में 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 16 माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख दें। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, बस 9 और ये 16 दोनों जोड़ दें तो 4 + 3 आयोटा और नीचे सीधा हम बटे में 25 लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 9 25 लिख दिया। अब बच्चों इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 4/25 प्लस का 3 आयोटा बटे में 25 लिख के हम यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई भाई। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हमें जो सम्मिश्र संख्या दी जाए उसका हमें 1 बटे में लिखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां में भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। ठीक है, 12वां प्रश्न है उसमें भी गुणात्मक प्रतिलोम ही पूछा गया है। देखो गुणात्मक प्रतिलोम 12वें प्रश्न के लिए ये है 12वां प्रश्न, और लिख रहा है कि √5 और +3 आयोटा, 3 आयोटा, और इसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम हमने जैसा कि बताया कि इसको हम मान लेते हैं z बराबर, ये है z बराबर में √5 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हमने बताया लिखते हैं हम 1/z, यहाँ से 1/z और z की वैल्यू हमें दी गई है √5 प्लस 3 आयोटा। अब हमें क्या करना, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था बस वही बच्चों यहाँ भी करना है। इसकी संयुग्मी संख्या है उससे हमें आंसर में गुणा करना है। तो संयुग्मी संख्या क्या होती है, यहाँ पर जो आपका ये काल्पनिक भाग है उसका साइन बदल दो, बस समझो उसकी संयुग्मी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर √3 लिखा है, इसका हमें ये प्लस में है तो माइनस से गुणा करना है। 5 √5 माइनस में 3 आयोटा का ऊपर गुणा कर दें, √5 - 3 आयोटा का नीचे, मतलब हर की जो संयुग्मी संख्या है उसका हमने आंसर में गुणा कर लिया। तो बच्चों 1 से गुणा करेंगे बिल्कुल इतना ही रहेगा √5 - 3 आयोटा, जबकि नीचे हर में गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो a + b, a - b मतलब a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए √5 माइनस का 3 आयोटा और नीचे बच्चों यहाँ से √5 का जब स्क्वायर करोगे पूरा 5 मिलेगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और इंटू में आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को फिर से हम -1 लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइड करेंगे 5 माइनस में 9 इंटू में यहाँ आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दें। ठीक है, और आगे देखो √5 माइनस में 3 आयोटा डिवाइड कर दें यहाँ से 5, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 एकम 9। सो ये आपको दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 9 और 5 जोड़ो 14 हो जाएगा। बस अलग अलग अगर भाग देना चाहो तो यहाँ √5 में 14 से भाग कर दो, माइनस में 3 आयोटा यहाँ भी 14 से भाग कर दो। ये बच्चों इसकी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। करेक्ट है, ये दी गई आपकी सम्मिश्र संख्या, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो यहाँ से एक और 13वां सवाल जिसने लिखा है माइनस आयोटा, केवल लिखा है माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वां है जिसमें लिखा है माइनस आयोटा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। ठीक है, कर लेते हैं। देखो बिल्कुल एकदम आसान सा काम ये भी है। गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया, बस जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है
उस सम्मिश्र संख्या को बटे में लिख के हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम काय का ज्ञात करना है? आयोटा का। तो मान लिया z बराबर आयोटा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा जैसा बताया 1/z हो जाएगा। तो 1/z और z का मान कितना है? आयोटा। इसमें देखो बच्चों बटे में जो i लिखी है उस i से ही आंसर में गुणा कर दें तो ऊपर तो i मिल जाएगा, लेकिन नीचे और i का गुणा करोगे i का स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर को हमें पता है -1 लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ -1 लिख लें तो हमें मिल जाएगा माइनस में आयोटा। बस ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। करेक्ट है बच्चों। तो ये आपके गुणात्मक प्रतिलोम संबंधी प्रश्न थे 3 और ये भी आपके बच्चों कंप्लीट होते हैं। अंत में फिर वहीं पर लौट के आते हैं। देखो लिखा है व्यंजक को a + ib के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, चलिए अंतिम आपका 14वां प्रश्न है जिसमें कहा है कि a + ib के फॉर्म में बदल के लिखना है। ठीक है, ये है आपका नंबर 14वां प्रश्न। इसमें लिखा है कि 3 + आयोटा √5, 3 + आयोटा इंटू √5, दूसरा ब्रैकेट है हमारा 3 - आयोटा इंटू √5 और नीचे बटे में यहाँ पर लिखा है √3 प्लस में √2 इंटू आयोटा और यहाँ पर लिखा है माइनस का निशान बीच में है और ये है √3 माइनस में आयोटा इंटू √2। ठीक है, इतना है बच्चों। इसको क्या करना है? a + ib के फॉर्म में इसमें लिखना है। ठीक है, इसको क्या करना है? a + आयोटा b के रूप में लिखना है, के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखोगे देखो ध्यान दें। पहला काम तो चलो इसको z बराबर मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर माने तो ठीक है, ना माने तो भी बात बनेगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। 3 + आयोटा इंटू √5, इसमें गुणा करके दिखाना है 3 - आयोटा इंटू √5 से। फिर बटे में लिखा है √3 प्लस में √2 इंटू आयोटा और यहाँ से माइनस में √3 माइनस में आयोटा इंटू √2 बराबर का निशान। देखो समझो, पहले इनका दोनों को गुणा कर लेते हैं। गुणा करने से देखो सीधा सीधा a + b, a - b मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा इंटू √5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर का गुणा हो गया a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे देखो यहाँ से क्या करना है? √3 प्लस में √2 इंटू आयोटा, यहाँ माइनस से अंदर गुणा करोगे तो माइनस में √3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आयोटा इंटू √2। यहाँ से बच्चों √3 और √3 वाला पद कैंसिल हो रहा है, तो कर देते हैं भाई। यहाँ देखो ये 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 लिखना है, फिर माइनस यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर लिखना है, √5 का स्क्वायर पूरा 5 लिखना है। नीचे यहाँ से देखो क्या मिल रहा है बच्चों, इनमें देखो यहाँ पर √2 आयोटा, √2 आयोटा, तो यहाँ दोनों को जोड़ के हमें 2 √2 आयोटा लिखना है। ठीक है, 1 √2 आयोटा, 1 √2 आयोटा, दोनों को जोड़ो 2 √2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे और थोड़ा बढ़ाओ बच्चों। यहाँ से 9 आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे माइनस का 1 इंटू में 5 हमारा ज्यों का त्यों, बटे में 2 √2 और इंटू में 2 √2 और इंटू में लिखना है आयोटा। ठीक है, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 9 प्लस का लिखना है 5, माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 2 इंटू √2 और इंटू में आयोटा, ऊपर आयोटा का गुणा नीचे आयोटा का गुणा, आंसर में हमने आयोटा से फिर से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को बच्चों जोड़ दोगे तो 14 आयोटा हो जाएगा, जबकि नीचे आयोटा का स्क्वायर तो 2 इंटू √2 इंटू में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखेंगे तो 14 इंटू आयोटा बटे में 2 √2 आयोटा स्क्वायर का मान -1 फिर से लिख देते हैं। ठीक है, -1, तो ऊपर 14 इंटू आयोटा, जबकि नीचे बटे में आपको यहाँ पर माइनस में मिलेगा 2 इंटू √2। ठीक है बच्चों, ये इसका ऐसा लिखा जा सकता है। इसको देखो आयोटा वाला पद है, वास्तविक पद नहीं है, तो इसको 0 लिख लें। 0 - 2 से इसको डिवाइड करें, 7 बार कट जाएगा, तो 0 - 7 आयोटा बटे में √2, इसको a + ib के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, वास्तविक भाग 0 लिख दें
और ये आपका काल्पनिक वाला है 7 इंटू आयोटा बटे में माइनस में √2। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस आई बी का फॉर्म है बच्चों। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था 14वां। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई बच्चों प्रश्न नहीं छूटा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई दबे अगर कोई समस्या है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ लें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।